हेलो दोस्तों, आज की इस ऑडियो और वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड, कि किस तरह से हम एक बाला अवस्था को समझते हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर की है। जो भी स्टूडेंट है आप इन्हें गौर से सुने और आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बाल्या अवस्था से क्या तात्पर्य है, इस अवस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या है। अब उत्तर सुनिए आप लोग, और इसको सुनने के बाद एग्जाम में लिख सकें, समझने का प्रयास कीजिए। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है, जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। सामान्यतः 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है, इसीलिए शिक्षा शास्त्री इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहते हैं। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति अधिक होने के कारण कुछ लोग इसे स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। कुछ लोग इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में लगे होने के कारण प्रायः गंदा और लापरवाह रहता है। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है। उसका मस्तिष्क परिपक्वता की ओर जाने लगता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। दूसरी विशेषता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इन अवस्था में बालक की विभिन्न मानसिक योग्यताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। तीसरा विशेषता, जिज्ञासा की प्रबलता। बालावस्था में बालक क्यों तथा कैसे के प्रश्न अधिक पूछता है। चौथा विशेषता, आत्मनिर्भरता की भावना। बालक अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे स्नान करना, वस्त्र पहनना का कार्य स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। पांचवी विशेषता, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में लड़के बगीचे में काम करने अथवा लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु में कुछ खेल आदि बनाने जैसे कार्यों में आनंद की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। लड़कियां सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या रसोई से संबंधित कार्यों के करने में रुचि लेने लगती है। छठा विशेषता, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सत्यता, सद्भावना, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। सातवीं विशेषता, संग्रह प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में वस्तुओं की संग्रह करने की प्रकृति पाई जाती है। आठवीं विशेषता, रुचियों में परिवर्तन। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रुचियों में स्थायित्व का अभाव होता है। नौवीं विशेषता, बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बाल्यावस्था में बालक बाहिर्मुखी होने लगता है, वह बाह्य जगत में रुचि लेता है। 10वां विशेषता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। तो आज एक क्वेश्चन हमने क्लियर किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बाल्यावस्था के बारे में अगर एग्जाम में पूछता है तो सभी फ्रेंड्स
लिखेंगे। शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू। अच्छा लगे शेयर जरूर करें, सबको फायदा पहुंचाइए।